स्टूडेंट, मैं ओमवीर सिंह आपका ट्रिपल सी फैमिली में स्वागत करते हैं। और मैं फिर आपके बीच में आया हूं और जब भी मैं आता हूं तो कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए विशेष लेकर आता हूं। और इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग लेंस पढ़े थे। लेंस क्या होता है, लेंस के कितने प्रकार होते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़े थे लेंस से संबंधित कुछ परिभाषा हम लोग पढ़े थे, जिसमें हम लोग मुख्य अक्ष पढ़े थे, प्रकाशिक केंद्र पढ़े थे। उसके बाद हम लोग फोकस तल भी पढ़े थे और फोकस जैसे और उत्तल लेंस के प्रथम फोकस, उत्तल लेंस के द्वितीय फोकस, फिर ऐसे ही अवतल लेंस के प्रथम फोकस और अवतल लेंस के द्वितीय फोकस, इन सब की परिभाषा हम लोग विस्तार से इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग पढ़े हैं। और आज हम लोग चल रहे हैं अगला जो टॉपिक इसमें है, लेंस से किरण आरेख खींचने के नियम। तो आपको याद होगा कि जब दर्पण हम लोग पढ़ रहे थे तो दर्पण में किरण आरेख खींचने के उसमें बताए थे कितने नियम थे, 3 नियम। हमने उसमें बताया था कि अगर कोई भी किरण समांतर आती है तो उसको फोकस से, वह दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है अथवा फोकस की ओर से आती हुई प्रतीत होती है। दूसरा हमने उसमें बताया था यदि कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है अथवा वक्रता केंद्र की ओर आती हुई प्रतीत होती है तो बिना विचलित हुए दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। और यदि कोई किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये दर्पण में किरण आरेख खींचने के 3 नियम बताए थे। ऐसे ही आपका लेंस में किरण आरेख खींचने के नियम होते हैं, इसमें भी 3 नियम होते हैं। पहला नियम देखते हैं। पहला नियम ये कहता है कि अब यही जो है चित्र में बनाते चल रहा हूँ और आपको समझाते चल रहा हूँ। ये आपका देखिए उत्तल लेंस है, ये आपका मुख्य अक्ष है। इसी प्रकार इधर मैं अवतल लेंस भी बनाते चल रहा हूँ और देखिएगा ये मुख्य अक्ष है, ठीक है। इसका नियम यह है कि अगर कोई भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, ध्यान दीजिएगा, पहला नियम यह कहता है कि कोई भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो लेंस के द्वितीय, लेंस से परावर्तन के अपवर्तन के पश्चात, सॉरी, लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर जाती है अथवा द्वितीय फोकस की ओर से आती हुई प्रतीत होती है। ध्यान दीजिए, पहला किरण आरेख यह है कि कोई भी किरण अगर समांतर डालेंगे तो लेंस से अपवर्तन, परावर्तन भूल जाइए, लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर जाती है अथवा द्वितीय फोकस की ओर से आती हुई प्रतीत होती है। जैसे देखिए इसमें भी समांतर में डाल रहा हूँ, देखिएगा समांतर डाल रहे हैं, इसका द्वितीय फोकस उल्टा होता है, ध्यान दीजिएगा। इसका प्रथम फोकस इधर, द्वितीय फोकस इधर, अवतल लेंस का द्वितीय फोकस इधर और प्रथम फोकस उधर। तो ये देखेंगे तो द्वितीय फोकस की ओर से आता होगा, ऐसे आती हुई प्रतीत होती है। देखिए ठीक है ना। तो इस तरह से पहला किरण आरेख निकल कर आ रहा है कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर जाती हैं अथवा द्वितीय फोकस की ओर से आती हुई प्रतीत होती हैं। तो पहला किरण आरेख ये लिख सकते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर जाती हैं, अथवा द्वितीय फोकस की ओर से आती हुई प्रतीत होती हैं। आती हुई प्रतीत होती हैं।
ये पहला आपका किरण आरेख खींचने का नियम होता है। देखिएगा, दूसरा आप नंबर डालते हैं और दूसरा पहले समझ लेते हैं फिर लिखते हैं। मान लेते हैं ये आपका उत्तर लेंस है, ये आपका मुख्य अक्ष है। इसी प्रकार इधर आपका उत्तर लेंस है और ये मुख्य अक्ष है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पहला तो यह हो गया कोई किरण हमने मुख्य अक्ष के समांतर लिया। अब क्या हो, इसके प्रथम फोकस से यहाँ से प्रथम फोकस से ले लेते हैं। इसका प्रथम फोकस इधर होता है ना, यहाँ F1 होता है, इसका प्रथम फोकस इधर होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, अगर कोई किरण प्रथम फोकस से होकर जाती है, ध्यान दीजिएगा ऐसे, तो क्या होगा, लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है ऐसे। ठीक है, और यहाँ देखिएगा इसका प्रथम फोकस इधर होता है, तो इसमें क्या होता है, प्रथम फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होती है। देखिए जैसे लग रहा है क्या हो रहा है, प्रथम फोकस की ओर आ रही है, जबकि ऐसा क्या होता है, यहीं से क्या होती है, समांतर हो जाती है। ऐसे यहाँ भी एक किरण हम डाल रहे हैं और जैसे लग रहा है कि प्रथम फोकस की ओर से देखिए समांतर होता है। ध्यान दीजिएगा, यानी इसको और सटीक बनाते जाए। यानी कहने का मतलब यह है, ध्यान दीजिए, दोनों प्रकार का देखिए, इसीलिए मैं दोनों लेंस ले रहा हूं ताकि आपका जो कंफ्यूजन हो वो दूर हो जाए। इसमें ध्यान दीजिएगा, अगर कोई किरण प्रथम फोकस से होकर जाती है अथवा प्रथम फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होती है, तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर होती है। बस ये जब कोई किरण प्रथम फोकस से होकर आती है, प्रथम फोकस से होकर जाती है, प्रथम फोकस से होकर जाती है अथवा प्रथम फोकस पर अथवा प्रथम फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होती है, तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नंबर 3, और नंबर 3 को भी पहले समझते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ये आपका उत्तर लेंस और ये इधर आपका अवतल लेंस है। और ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपका क्या होता है, यहाँ आपका प्रकाशीय केंद्र कुछ लिखते हैं, यहाँ भी आपका प्रकाशीय केंद्र होता है, यहाँ भी आप लिख सकते हैं, यहाँ भी आप लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं और यहाँ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यदि कोई किरण प्रकाशीय केंद्र से होकर जाती है तो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है ऐसे। इसमें भी देखेंगे, इसमें भी यही होगा, सीधे निकल जाएगी, बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी, वापस नहीं आती। जबकि दर्पण में क्या होता था कि दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से क्या होती है, वापस आ जाती है, जबकि इसमें वापस नहीं आती है जी। यानी प्रकाशीय केंद्र से जब भी दोनों लेंसों में देखेंगे, जब भी कोई किरण प्रकाशीय केंद्र से डालते हैं तो बिना विचलित हुए इधर उधर नहीं जाती, एकदम सीधे एकदम निकल जाएगी। ठीक है, तो ये 3 नियम होते हैं जब कोई किरण
जब कोई किरण प्रकाशीय केंद्र से होकर जाती है प्रकाशीय केंद्र से होकर जाती है तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, ध्यान दीजिएगा। इस तरह से हमने किरण आरेख खींचने के 3 नियम हमें बताया। एक बार मैं सरसरी तरीके से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। जब भी कोई किरण, दोनों लेंसों में ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात उत्तल लेंस में द्वितीय फोकस से होकर जाती है और अवतल लेंस में द्वितीय फोकस की ओर से आती हुई प्रतीत होती है। क्लियर? दूसरा नियम देखिएगा, जब भी कोई किरण प्रथम फोकस से होकर जाती है अथवा प्रथम फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होती है तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है। अब तीसरा सबसे आसान नियम है, कोई भी किरण अगर प्रकाशीय केंद्र से होकर जाएगी दोनों लेंसों में देखिएगा तो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। यही जो है लेंस से किरण आरेख खींचने के नियम। अब अगला भाग देखिएगा, इसमें दिया है कि उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। जैसे उसमें हम लोग अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना हम लोग पढ़े थे। इसी तरह से उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना हम लोग पढ़ेंगे और अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना भी हम लोग पढ़ेंगे। याद रखिएगा, आपको दर्पण में बताया गया था कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने में 6 कंडीशन हमने बताया था। कितना? 6 कंडीशन। तो ठीक उत्तल लेंस द्वारा जब लेंस में आइएगा तो उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का बनना 6 होता है और दर्पण में देखेंगे तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना 6 होता है। याद रखिएगा, लेंस में आएंगे उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना 6 और अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना 2। जबकि दर्पण में देखेंगे तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना 6 पार्ट में हम लोग पढ़े थे और क्या करते हैं, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना 2 पार्ट में पढ़े थे। इसमें ठीक उल्टा चलता है। ठीक है। तो पहला इसमें है उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना में पहला हेडिंग होगा जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर। तो लिखेंगे जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, अनंत पर स्थित हो। ध्यान दीजिएगा, यानी वस्तु कहाँ रखी गई है, अनंत पर। अब देखते हैं कि प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो बात हो रही है उत्तल लेंस द्वारा। तो देखेंगे यहाँ मैं चित्र बना रहा हूँ और प्रतिबिंब कहाँ है, अनंत पर है। तो देखिए ये उत्तल लेंस है, यहाँ सीधे आता है ये ऐसे। ठीक है। और यहाँ से ध्यान दीजिएगा ये आपका मुख्य अक्ष है और प्रतिबिंब कहाँ है, अनंत पर है। यहाँ आपका प्रथम फोकस होता है और यहाँ आपका क्या होता है, द्वितीय फोकस होता है। ठीक है। तो और यहाँ आपका 2f1 यानी दुगनी फोकस दूरी, यहाँ f1 कर दीजिए, यहाँ क्या होगा 2f2 हो जाएगा। आप कहेंगे ये क्या है भाई, ये क्या नया चीज आ गया। तो जितना ही फोकस दूरी अगर यहाँ से यहाँ तक 10 बा तो यहाँ से यहाँ तक 10 हो गई तो कुल मिला के कितना हो गया, 20 हो गई। तो कुल कहने मतलब है प्रथम फोकस यानी फोकस दूरी की दुगुनी दूरी इसको कहते हैं। इसी तरह से फोकस दूरी की दुगुनी। अगर मान लीजिए 15 है यहाँ से यहाँ तक का, तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, 15 मिल के 30, तो 15 का गुना नहीं होगा। इसको कहेंगे प्रथम फोकस दूरी की दुगनी दूरी, ऐसे कहेंगे द्वितीय फोकस दूरी की दुगनी दूरी। तो मान लेते हैं क्या है, वस्तु अनंत पर है। आप जानते हैं कि जो भी वस्तु मतलब अनंत पर है, यह मान लिया जाए कि ऐसे एक वस्तु है यहाँ, ये भी एक वस्तु मान लेते हैं।
अनंत पर है, तो यहाँ जो भी किरण जाएगी क्या होगी, समांतर। नीचे से भी आप डाल सकते हैं, समांतर होगी। और अभी अपने किरण आरेख खींचने का नियम बताए थे, अगर कोई भी किरण समांतर आती है तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या होती है, आपको बताया गया लेंस के द्वितीय फोकस से होकर जाती है। देखिए ऐसे और फिर ऐसे, तो इसका मतलब क्या है, एक दूसरे को ये कहाँ काट रहे हैं, द्वितीय फोकस पर काट रहे हैं, यानी F2 यहाँ लिखिए F2। तो अगर आपसे कोई पूछे कि अगर वस्तु अनंत पर है तो किरण, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो आप बताइएगा जब वस्तु अनंत पर होता है उस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, द्वितीय फोकस पर बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, और वस्तु से अत्यंत छोटा मीन्स बिंदु आकार का बनता है। लिखेंगे, लिख सकते हैं कि इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब द्वितीय फोकस पर बनता है। द्वितीय फोकस पर बनता है, ठीक है। प्रतिबिंब वास्तविक कामा उल्टा व अत्यंत छोटा बनता है। ठीक है ना, अत्यंत छोटा अर्थात बिंदु आकार का भी लिख सकते हैं, अत्यंत छोटा बनता अर्थात यही लिख रहे हैं बिंदु आकार का, तो आप लिख सकते हैं अर्थात बिंदु आकार का, बिंदु आकार का। ठीक है, अच्छा अब देखिए इसमें 6 कंडीशन है। पहली बार हम लोग कहाँ रखे हैं, अनंत पर। दूसरी बार हम कहाँ रखेंगे, 2f1 और अनंत के बीच, यानी यहाँ रखेंगे। तीसरी बार हम 2f1 पर रखेंगे। चौथी बार 2f1 और f1 के बीच रखेंगे। पांचवी बार हम f1 पर रखेंगे और छठवीं बार f1 और प्रकाशीय केंद्र, एक प्रकाशीय केंद्र वो होता है यहाँ, प्रकाशीय केंद्र को के बीच रखेंगे। ठीक है, तो अब जगह कहाँ बचा है, हमने अनंत पर रख दिया, प्रतिबिंब हम द्वितीय फोकस पर पा गए। अब हम रखेंगे कि अनंत और 2f1 के बीच। तो दूसरा आइडिया होगा, जब वस्तु अनंत तथा 2f1 के तथा फोकस दूरी की दुगुनी दूरी, ऐसे लिख सकते हैं, तथा फोकस दूरी की दुगुनी दूरी यानी 2f1 के बीच स्थित हो। देखिएगा, यानी आपका हेडिंग क्या कह रहा है, जब वस्तु अनंत तथा फोकस दूरी की दुगुनी दूरी यानी इसका गुना ये दूरी, यानी इसके बीच में स्थित हो। तो आइए बनाते हैं चित्र को और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये आपका उत्तल लेंस है और ये आपका मुख्य अक्ष हो गया, और वस्तु को कहाँ रखना है, 2f1 और अनंत के बीच में। तो यहाँ हम बना लेते हैं f1 और यहाँ हम बना लेते हैं 2f1, यहाँ बनाते हैं f2 और यहाँ हो जाएगा 2f2। और वस्तु को कहाँ रखना है, इधर अनंत है, इधर 2f1, यानी इसी के बीच में रखिए। ये हमने वस्तु ले लिया, ये देखिएगा, यहाँ से जो किरण जाएगी क्या होगी, समांतर। और हमने आपको बता दिया, कई बार मैं बताया हूँ
कोई भी किरण अगर समांतर जाएगी तो उसे कहाँ से गुजरना है, द्वितीय फोकस से। क्लियर, द्वितीय फोकस से गुजरना है। और एक किरण क्या करिए, यहाँ का प्रकाशीय केंद्र होता है, या तो आप प्रकाशीय केंद्र से भी डाल सकते हैं या प्रथम फोकस से भी डाल सकते हैं। तो प्रथम फोकस से डालिएगा तो हमने आपको बताया था कोई किरण अगर प्रथम फोकस से जाती है तो क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ऐसे। और इस तरह से देखिए प्रतिबिंब बना यहाँ, यानी आपका बहुत बड़ा बन जा रहा है ना, बड़ा नहीं बनेगा, थोड़ा सा एक और छोटा मैं कर दे रहा हूँ, नहीं तो आप कहेंगे बहुत बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। ये ऐसे काम करते हैं, प्रथम फोकस से न डालकर हम इसको प्रकाशिक केंद्र से डाल देते हैं, तब आपका सटीक बनेगा। क्योंकि देखिए लेंस के ज्यों-ज्यों करीब जाएंगे, जैसे दर्पण में याद करिए, दर्पण के ज्यों-ज्यों हम लोग करीब जाते थे प्रतिबिंब का आकार क्या होता था, बड़ा होता था। इसमें एक बैग बड़ा हो जा रहा है ना, प्रकाशिक केंद्र से डालिए, सटीक नहीं है, प्रकाशिक केंद्र से डालेंगे देखिए, और ये अंदर ही काट दे रहा है, यानी यहाँ थोड़ा सा इधर मैं कर दे रहा हूँ और यहाँ पर ठीक है, ए डैश ऐसे कर सकते। आप स्वतंत्र हैं, आप जो है प्रकाशिक केंद्र से भी डाल सकते हैं और यहाँ से भी डाल सकते हैं, दोनों जगह से डाल सकते हैं। थोड़ा सा आपके अंदाज के हिसाब से हमने सोचा हूँ, ये इतने बार वस्तु है यहाँ प्रतिबिंब बड़ा बन रहा था, तो हमने प्रथम फोकस से हटाकर काम कर दिया प्रकाशिक केंद्र से, और प्रकाशिक केंद्र से दूरी किरण जाती है बिना पिछले दूरी क्या होती है, सीधे निकल जाती है। तो जहाँ दूसरे को काटेंगे वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। आप देखिए कहाँ बन रहा है, तो जैसे जब वस्तु को अनंत और 2f1 के बीच रखते हैं उस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 2f2 और अनंत के बीच बनेगा। वास्तविक बनेगा उल्टा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, वस्तु से क्या होगा, छोटा बनेगा। लिखेंगे इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब टू f2 व अनंत के बीच बनेगा, 2f2 व अनंत के बीच बनेगा। प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा, प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा व छोटा बनता है। ध्यान दीजिएगा, इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब 2f2 और अनंत के बीच बनेगा, प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा व छोटा बनता है। अब क्या करिए, अब कहाँ रखेंगे, पहली बार अनंत पर रखे, दूसरी बार 2f1 और अनंत के बीच रखे, तीसरी बार कहाँ रखना है, 2f1 कहाँ रखेंगे। अब यही बचा, उसके बाद यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ f1 है ना। आइए अब कहाँ रखेंगे, 2f1 पर लिखेंगे। जब वस्तु 2f1 पर स्थित हो, 2f1 पर स्थित हो, ध्यान दीजिएगा, यानी वस्तु की फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर स्थित हो। इसका प्रतिबिंब मैं इधर बना दे रहा हूँ, अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये आपका लेंस है, उत्तल लेंस, यहाँ से ये मुख्य अक्ष हो गया, ये आपका f1 है और ये आपका 2f1 है। यहीं पर वस्तु है AB, और यहाँ से जो किरण जाएगी क्या होगी, समांतर होगी। समांतर किरणें कहाँ से गुजरती हैं, तो आपको याद हो गया होगा कहाँ से गुजरती हैं, द्वितीय फोकस से गुजरती हैं, द्वितीय फोकस से। और एक किरण हम क्या कर रहे हैं, प्रथम फोकस से गुजार दे रहे हैं। तो जो किरण प्रथम फोकस से ऊपर जाती है वह लेंस से अपवर्तन की पश्चात क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, A'
बी डैश और ये प्रतिबिंब बनता है 2f2। ध्यान दीजिएगा, जब वस्तु कहाँ होती है 2f1 पर स्थित होती है, उस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है 2f2 पर। जैसे आपको याद होगा जब वक्रता केंद्र पर वस्तु थी दर्पण में, तो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर थी तो प्रतिबिंब भी कहाँ बन रहा था, वहीं बन रहा था। ऐसे जब 2f1 पर होता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है 2f2 पर। अब ध्यान दीजिएगा, दूर थे तो फोकस पर बना, थोड़ा सा और नजदीक आए तो क्या बना, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए कहाँ गड़बड़ हो रहा है। ये देखिए अब मिस्टेक हो रहा है, ये 2f2 के बीच बनेगा सर। देखिए इसको यहाँ आपका 2f2 होगा, 2f2 ध्यान दीजिए 2f2 f2 और 2f2 के बीच सर। यहाँ देखिएगा इसको बनाने के लिए गड़बड़ा जाता, तो ध्यान दे दिया गया f2 और 2f2 के बीच, 2f2 के बीच बनेगा, ये सही है, ठीक है ना। f2 और 2f2 के बीच कहने मतलब है, ध्यान दीजिए ये क्यों हो रहा है तो समझिए। ज्यों-ज्यों लेंस के आप करीब जाएंगे त्यों-त्यों वस्तु का प्रतिबिंब दिखेगा। पहली बार थोड़ा सा अनंत पर थे तो कहाँ बन रहा था, फोकस पर बनता। थोड़ा सा और नजदीक आए तो f2 और f2 के बीच बना, थोड़ा सा और करीब आए तो f2 पर बन गया, थोड़ा सा और करीब आएंगे तो इसके और आगे बनेगा, थोड़ा सा और करीब आएंगे तो इसके और आगे बनेगा, ठीक है। इस तरह से कंडीशन चलता है। तो लिखेंगे इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब 2f2 पर बनेगा, प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वह वस्तु के बराबर बनेगा। थोड़ा सा एक बार और मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, खूब ध्यान से समझ लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। पहली बार हम कहाँ रखे हैं अनंत पर, दूसरी बार हम कहाँ रखेंगे अनंत और 2f1 के बीच, तीसरी बार कहाँ रखेंगे 2f1 पर, चौथी बार कहाँ रखेंगे 2f1 और f1 के बीच, पांचवी बार कहाँ रखेंगे f1 पर, छठवीं बार कहाँ रखेंगे f1 और प्रकाशी केंद्र के बीच। तो पहली बार देखिएगा लिखे हैं जब वस्तु कहाँ अनंत पर, तो आप जानते हैं जब अनंत पर बहुत दूर माना जाता है और अनंत से जो भी किरणें आती है यह माना जाता है कि मुख्य अक्ष के क्या होती है समांतर, और समांतर किरणें कहाँ गुजरती है लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस। तो जहाँ पर अपवर्तित किरणें एक दूसरे को काटेंगी वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, यानी कहाँ बना f2 पर। हमने लिखा है इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब द्वितीय फोकस पर बनता है, प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा व अत्यंत छोटा बनता है, अर्थात बिंदु आकार का बनता है, ठीक है। अगला कंडीशन आप ध्यान देते हैं, अब वस्तु को हम कहाँ रखेंगे 2f1 और इधर अनंत के बीच की जो जगह, तो लिखेंगे जब वस्तु अनंत तथा द्वितीय फोकस की तथा फोकस दूरी की दुगुनी दूरी अर्थात 2f1 के बीच स्थित हो, तो f1 और इधर अनंत के बीच हम रखते हैं। यहाँ से किरण जाएगी समांतर किरणें कहाँ से जाती है द्वितीय फोकस से, और एक किरण कहाँ से जाती है प्रकाशी केंद्र से, तो प्रकाशी केंद्र से जो भी किरण जाती है वो सीधे क्या होती है निकल जाती है। ये भी अपवर्तित किरण है, ये भी अपवर्तित किरण है, एक दूसरे को यहाँ काटने से प्रतिबिंब यही बनेगा ना, तो प्रतिबिंब उल्टा बनता है a डैश b डैश, और कहाँ बन रहा f2 और 2f2 के बीच। तो लिखेंगे इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब f2 और 2f2 के बीच बनेगा, प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा व छोटा बनेगा, ठीक है। अब कहाँ हम रखेंगे, अब हो सकता है ये कहाँ रखेंगे 2f1 पर, जब वस्तु 2f1 पर स्थित हो, तो जब 2f1 पर स्थित होता है तो यहाँ से किरण जाएगी समांतर किरणें कहाँ से चलेंगी द्वितीय फोकस से। एक किरण हमने प्रथम फोकस से डाल दिया, तो किरण आरेख खींचने के नियम हमने बताया है कि कोई भी किरण अगर फोकस से जाती है तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो आप बताइए ये भी अपवर्तित किरण है, ये भी अपवर्तित किरण नहीं काट रही हैं, तो जहाँ अपवर्तित किरण एक दूसरे को काटती हैं वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उल्टा a डैश b डैश। तो जब वस्तु 2f1 पर स्थित होता है तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनता है 2f2 पर बनता है, यानी लेकिन इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब 2f2 पर बनेगा, प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा व वस्तु के बराबर, यानी जितना बड़ा वस्तु होता है
है उतना ही बड़ा इसका प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि इतना पार्ट आपको समझने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई होगी।